अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बुशरा राजपूत और आज मैं आपसे एक मेक एंड स्टोर व्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है और अगर ये वीडियो रमज़ान के बाद भी कोई देखता है तो ये तरीके आजमा सकता है अपने पास ये चीज़ें बना के स्टोर करने के लिए। एक तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, आपके पास हर चीज़ हमेशा रेडी रहती है। सबसे पहले मैं बना रही थी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ये मैं पहले भी मेक एंड स्टोर आपसे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो किस तरीके से आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। ये ग्रीन नहीं होता है, जिस तरह आप जिंजर लेते हैं उसी तरह आप गार्लिक ले लें, छिलवा लें और उसको ड्राई कर लें, धो के अच्छे से सुखा लें और चॉपराइज कर लीजिएगा। ये मेरा एक दिन का ही सारा सेशन था जिसमें मैं पूरी मेक एंड स्टोर बनाती हूँ और मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है जब आप अकेले और ख़ुद जिम्मेदारी देख रहे होते हैं ना अपनी, और आपको पता है कि किचन आपने हैंडल करना है, तो ये चीज़ें इतनी कन्वीनियंट हो जाती हैं कि आपने बना के रखी हुई होती हैं। एक दिन आपको निकालना है जिसमें ये सब कुछ हो रहा हो। इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था और 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी डाला था ताकि वो थोड़ा सा चॉप हो जाए। मैं बहुत पेस्टी फॉर्म में नहीं बनाती जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये बस रेडी था। मेन प्रिजर्वेटिव इसमें ऑयल का ही काम होता है। जिंजर गार्लिक में हम वज़न लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग जिंजर ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग गार्लिक ज़्यादा लेते हैं। और ये देखें, मेरी जो बॉटल थी मैं आपको दिखाऊं जिसमें थोड़ा सा बचा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट है एंड का, उसका कलर वही ही है जो शुरू में होता है, क्योंकि ये ऑयल मैंने एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया होता है। ना आपको इसमें नमक डालना है ना कुछ और डालना है, इसका कलर नहीं बदलता। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा रेडी था। उसके बाद ये बहुत एक न्यू चीज़ है, तड़के वाली चटनी। ये बना के रखो, मैं कहती हूँ दाल चावल के साथ खाओ, पुलाव के साथ खाओ, आपकी तारीफ़ें ना हो, खाने से ज़्यादा इस चटनी की तारीफ़ें होती हैं, बिलीव मी। माय हस्बैंड लव्स दिस चटनी और मैं ये बनाती रहती हूँ, हफ्ते बनाने ही पड़ती है क्योंकि इतनी पसंद की जाती है। इसमें आपने 3 बड़ी ग्रीन चिलीज़ लेनी है, मोटी वाली, 3 पतली वाली लेनी है अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन थोड़ी तीखी होती है चटनी। हाफ बंच धनिए का, हाफ बंच पुदीने का, जो पूरा बंच आता है उसका हाफ हाफ। आप क्वान्टिटीज़ को डबल कर सकते हैं, सिर्फ रेसिपी सीख लो। अच्छा, उसी चॉपर में जिसमें मैंने अभी जिंजर गार्लिक चॉप किया था उसी में मैं डाल दूंगी। अगर आप जिंजर गार्लिक न्यू चटनी बना रहे हैं और जिंजर गार्लिक चॉप नहीं किया हुआ तो आप 1 टीस्पून इस स्टेज पे आप जिंजर गार्लिक शामिल करेंगे, हाफ बंच धनिया, हाफ बंच पुदीना और वही 6 हरी मिर्चें जो थी। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे इसमें। जीरा और धनिया भुना और कुटा हुआ पिसा हुआ जो होता है ये मेरे पास रखा हुआ था, अराउंड मैंने 1 टीस्पून से ऊपर ही शामिल किया था। इसे अच्छे से ब्लेंड कर दोगे आप। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालोगे ताकि ये मिक्स हो जाए, क्योंकि सब चीज़ें ड्राई थी इसमें। वो मैंने डाल दिया है, वो हो चुका था। साइड बाय साइड आपने इस चटनी का तड़का प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मैं अराउंड 4 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी और उसमें 1 टेबलस्पून भर के साबित ज़ीरा वो शामिल करके थोड़ा सा कुक कर लोगे। ज़ीरे का कलर चेंज नहीं होना है, बस खुशबू आने देना है। किसी भी ग्लास बोल में वो चटनी आप ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि ये गर्म तड़का जाता है तो ग्लास बोल इज़ सेफ़र। आप प्लास्टिक वगैरह मत यूज़ करना, वरना बोल भी ख़राब होगा और हेल्थ वाइज वैसे भी अच्छी बात नहीं है। सारा का सारा आपने तड़का डाल दिया, तड़के को अच्छे से मिक्स करोगे उसे चटनी में, और चटनी को क्या करोगे आप बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने तक वेट करोगे। रूम टेम्परेचर पे आने तक आपने क्या करना है, या तो 2 टेबलस्पून आप विनेगर शामिल करोगे या फिर आप 2 टेबलस्पून फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस शामिल करोगे। मैं लेमन जूस डाल देती हूँ। लेमन जूस ना एक खट्टा खट्टा अच्छा फ्लेवर देता है। जब भी लेमन का छोटा छोटा कोई पीस अंदर से आ रहा होता है मुंह में, तो आपको पता चलता है कि ये बड़ा फ्रेश एक किक आती है। आपने उसी ब्लेंडर में उस लेमन जूस को घुमाया फिराया और फिर चटनी में शामिल कर दिया। ये देखो, आप ये चटनी ट्राई करोगे, दाल चावल के साथ खाओ, पुलाव, बिरयानी, जो घर में बन रहा हो ना स्टेपल, जिसमें आपको पता है कि ये चटनियाँ खाई जाती हैं, आप किसी को भी सर्व करो, आप मुझे इधर ही आके कमेंट करोगे कि इस चटनी की तारीफ़ हुई। मेरे यहाँ पे ये वीकली बनाई जाती है, फ्रेश रहती है, कोई टेस्ट ख़राब नहीं होता। ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, विनेगर या लेमन जूस आप यूज़ करोगे वो भी प्रिजर्वेटिव होता है। तड़के वाली हरी चटनी विच इज़ वेरी स्पाइसी और बहुत मज़े की लगती है, वो भी तैयार थी। और इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये मैं आपको शादी से बहुत पहले भी सिखा चुकी हूँ और अब भी यहाँ पे बनाती हूँ मैं। जब मुझे चाट वगैरह बनाने का दिल होता है, ये इंस्टेंटली रेडी होती है मेरे पास। करना आपने ये होता है, हम वज़न में इमली ले लूँगी और हम वज़न ही गुड़ ले लूँगी। 130 ग्राम्स ईच था। मैंने जो है वो आधा आधा पाव करके ली हुई थी, तो उतने ही यूज़ हुई थी। 130 ग्राम मेरे पास इसका वेट बन रहा था। 2 ग्लास खौलता हुआ पानी आप डाल दोगे इमली में और उसको मेल्ट होने के लिए रख दोगे ताकि इमली अपना सारा मिक्सचर पानी में रिलीज़ कर दे। गुड़ के लिए वही 130 ग्राम्स मैंने लिया था। इस देचकी में मैं गुड़ पकाती रहती हूँ, कभी चाय के लिए मेल्ट कर लिया, कभी अपने बेटे के लिए वो कैरामल पॉपकॉर्न बनाती हूँ तो मैं गुड़ यूज़ करती हूँ। तो मैं सेम देचकी इसलिए यूज़ कर रही थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा गुड़ रखा हुआ था, सो वाई नॉट, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने इमली का सारा पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया था। आपको पका के निकालना हो, पका के भी इमली का पानी निकाल सकते हैं।
और बस इन दोनों चीज़ों को आपने पकने रख देना है। ज़ीरा और धनिया भुना कुटा हुआ 1 टीस्पून भर के मैंने क्रश डाला था। आप इसमें सॉल्ट डालें टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स नहीं। ये चटनी मीठी लगेगी, फिर आपको खट्टी लगेगी और फिर आपको स्पाइसी लगेगी। इसे पकने छोड़ दें जब तक कि इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाए, 1 ग्लास जितनी ना रह जाए जितना आप पानी शामिल करेंगे। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लिया करें, हमेशा मेरी रेसिपी से मैं कहती हूँ, और फिर अपने हिसाब से क्वांटिटीज एडजस्ट किया करें। जैसे ये थिक हो जाए इसे ठंडा होने दें, ये और थिक होएगी और फिर इसे आप स्टोर कीजिएगा। आपको 1 दिन का टाइम निकालना है, आप ये चीज़ें मेक एंड स्टोर कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, तड़के वाली चटनी उसी में से निकल के वही ब्लेंडर यूज़ होगा, और फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप क्या करेंगे, इसे स्टोर कर लेंगे। आप जाएंगे यूट्यूब पे और आप लिखेंगे कि चटनी रेसिपीज़ बाय बुशरा ग्रफी, आपको सारी मिल जाएंगी। मेक एंड स्टोर रेसिपीज़ बाय बुशरा ग्रफी, मैंने बहुत सारी चटनियाँ सिखाई हैं रमज़ान से रिलेटेड, आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। अब जो मैं मेक एंड स्टोर रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, आफ्टर बीइंग अ मॉम मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ये मैं अपनी आसानी के लिए सारी चीज़ें स्टोर कर रही हूँ। तो आई गेस ये मेरे साथ बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम वाली ही क्यों ना हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स अपने फैमिली के लिए भी आप हैंडल करना, और साथ में रमज़ान पे भी दस्तरखान को मेंटेन रखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मेक एंड स्टोर शेयर करने वाली हूँ, तब तक आप ये तीनों चीज़ें बना के रखिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।